नागपुर समेत पूरा विदर्भ शीतलहर की चपेट में है। सोमवार को नागपुर का तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ये इस साल का सबसे ठंडा दिन है। नागपुर में 24 घंटे के भीतर 5.6 डिग्री तापमान गिरा है। पूरे विदर्भ में सोमवार को नागपुर सबसे ठंडा रहा, जबकि विदर्भ के अन्य जिलों के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब विदर्भ समेत मध्य भारत में भी दिखने लगा है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कड़ाके की ठंड है। सोमवार इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। नागपुर का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। यह सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। जबकि अगर 24 घंटे के भीतर तापमान में गिरावट की बात की जाए तो नागपुर का तापमान 5.5 डिग्री कम हुआ है। नागपुर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने से पूरे विदर्भ में नागपुर सबसे ठंडा रहा। दिसंबर के महीने में नागपुर समेत पूरे विदर्भ में कड़ाके की ठंड होती है। इस साल तो पहले ही मौसम विभाग ने अच्छी ठंड का अनुमान जताया था। हालांकि दिसंबर के पहले सप्ताह में ठंड कम थी, लेकिन अब तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ गई है। केवल नागपुर ही नहीं बल्कि पूरा विदर्भ भी शीतलहर की चपेट में है। नागपुर की तरह ही अमरावती जिले में कड़ाके की ठंड है। सोमवार को अमरावती जिले का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गोंदिया 8.2 डिग्री सेल्सियस, वर्धा 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अकोला 11.3 डिग्री सेल्सियस, बुल्ढाना 10.5 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर 11.5 डिग्री सेल्सियस, गढ़चिरौली 11.6 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान की तरह ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड अपना असर दिखाने वाली है। अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा और भातकुली तहसील के स्वीकृत जलापूर्ति योजना के तहत शीघ्र ही कार्य शुरू होने की बात कही है। तिवसा में चुनावी सभा में उन्होंने पिछले साल के दौरान जलापूर्ति योजना को रोक दिए जाने का जिक्र करते हुए राज्य की पिछली सरकार पर निशाना साधा। अमरावती जिले में तिवसा और भातकुली में मंगलवार को नगर पंचायत चुनाव है। इस चुनाव के लिए रविवार की रात से प्रचार अभियान थम गया। हालांकि प्रचार के आखिरी समय तक अपने उम्मीदवारों के लिए बड़े नेताओं ने प्रचार करते हुए सभा को संबोधित किया। तिवसा नगर पंचायत चुनाव जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए सभा ली। इस दौरान उन्होंने तिवसा में प्रलंबित जलापूर्ति योजना को जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही भाजपा और शिवसेना पे भी निशाना साधा। मोजरीची स्कीम 12 वर्ष आधी भूमिपूजन केलं होतं। 12 वर्ष आधी अजून पूर्ण झाली नाही, कारण मागच्या 5 वर्षामध्ये भाजप सेनेचं त्या ठिकाणी सरकार होतं, त्यांनी तिथं काम करू दिलं नाही। आज काम झालेलं आहे। इतकी पण पाणी पुरवठा योजना सेना भाजपाचं सरकार होतं, त्यांनी काम करू दिलं नाही। मी केलंय, आज मी काम करणार आहे आणि म्हणून मी तुम्हाला मत मागते आहे। हे संपलं नाही, तुमच्या समोर परत यायचंय मला। लाज माझी मला राखायची आहे। मी भैयासाहेबांच्या घरातली पोरगी आहे। महान व्यक्ति और संतों की जीवन गाथा हमेशा समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इस विचार को अपने जीवन में कुछ ही लोग अपनाते हैं। अमरावती जिले के धामणगांव तहसील के वाढोणा गांव के एक ग्रामीण ने संत गाडगे बाबा से प्रेरित होकर अपने गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है। त्र्यंबकेश्वर गायकवाड़ पिछले 20 साल से अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए साफ सफाई कर रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर गायकवाड़ के इस विशेष संकल्प पर देखते हैं ये खबर। अमरावती जिले में धामणगांव तहसील में वाढोणा गांव 1500 की आबादी वाला गांव है। इस गांव में त्र्यंबकेश्वर गायकवाड़ ने गांव को साफ सुथरा रखने की पहल की है। वे प्रतिदिन परिसर में झाड़ू लगाते हैं, गांव के नालों की सफाई करते हैं। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ये काम जारी रखा। 53 साल की उम्र में भी उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, बल्कि गांव को बिना किसी मदद या मुआवजे के साफ रखने का फैसला किया। अपने घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ ही वो गांव को भी स्वच्छ रखने का संकल्प लिए हैं। त्र्यंबकेश्वर गायकवाड़ गाडगे बाबा और उनके काम के काफी प्रेरित हुए, जिससे बाद उन्होंने गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।
हालांकि उनके इस संकल्प की वजह से उनके परिवार को थोड़ी परेशानी भी हुई, लेकिन बाद में उन सब ने अभी अपना पूरा सहयोग दिया। गाडगे महाराज जी ने कहा था कि अपने घर, परिसर, गांव को साफ रखें। धीरे धीरे आपका तहसील, जिला, राज्य और देश स्वच्छ होगा। गांव को साफ सुथरा रखने के लिए पिछले 20 साल से त्र्यंबकेश्वर गायकवाड़ काम कर रहे हैं। समाज में सभी को इससे सीख लेने की जरूरत है। अमरावती जिले के कटोरा चांदूर बाजार मार्ग पर गोकुलम गोरक्षण संस्था द्वारा पालतू प्राणियों का स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 या 200 नहीं बल्कि 1000 से अधिक पालतू प्राणियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, शल्य चिकित्सा और दवा आदि प्रदान किया गया। विदर्भ में पहली बार गायों, बैलों, भैंसों, बकरियों, भेड़, कुत्तों पर पालतू जानवरों और गायों के मुफ्त इलाज के लिए इतने बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित किए गए थे। शिविर में 225 डॉक्टर, विशेषज्ञ और सर्जन शामिल हुए और अपनी सेवा दिए। सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्ति भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। शिविर में अमरावती जिले और उसके बाहर के लगभग 1000 पशुओं का टीकाकरण, संचालन, निदान और उपचार किया गया। शिविर में एक गाय का टूटा हुआ पैर काटकर उसकी जगह कृत्रिम पैर लगाया गया। अमरावती के गोसेवा क्षेत्र में गोकुलम गोरक्षण संस्था ने उल्लेखनीय कार्य किया है। गोकुलम संस्था 200 किलोमीटर के भीतर कहीं से भी गाय के बीमार होने की खबर मिलने पर चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाली गाय को पशु एम्बुलेंस द्वारा उठाया जाता है। फिलहाल गोकुलम में 350 गाय है और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। अमरावती नगर निगम की जनसभा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉल में 2 साल बाद हुई। यदि नगर निगम के चुनाव समय पर होते हैं तो इससे पहले ये आखिरी सभा हो सकती है। इसलिए सोमवार को आम सभा में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवालों की बौछार कर दी। अमरावती नगर निगम में बीजेपी की सत्ता है। आने वाले कुछ दिनों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना काल में नगर निगम की बैठकें ऑनलाइन ही चल रही हैं। सोमवार को लगभग 2.25 साल बाद नगर निगम की आम बैठक ऑफलाइन हुई, इसलिए मनपा के सभी पार्षद सभा में मौजूद रहे। विपक्षी समूहों ने सभा का बहिष्कार किया। इस बीच विपक्ष के नेता बबलू शेखावत ने सत्ताधारी दल पर घोटाले का आरोप लगाया। म्हणून आमची मागणी आहे की हा जो मल्टी युटिलिटी व्हेकलचा जो भ्रष्टाचार आहे, जे महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिकाची पूर्ण प्रतिमा मलिन करण्याचं काम केलं। महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून एवढा मोठा असा भ्रष्टाचार कुठंच नाही झाला। म्हणजे 30-35 लाखाची मशीन 2.25 कोटी रुपयामध्ये, त्याचा आज तो बिल टाकते आणि 2 दिवसात, आज त्यांना बिल टाकलं, 2 दिवसात त्याला 2.25 कोटीचा चेक देण्यात येते। म्हणजे किती लोक त्याच्या मागं, किती लोकांचा संगनमत। आम्ही सांगितलं आहे की याचा जो कोणी हुआ है त्याचा FIR करण्यात यावा आणि 10 दिवसात त्याचा अहवाल ठेवण्यात यावा। भाजपा के नेता तुषार भाटिया ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने प्रस्ताव के समय विपक्ष के सवाल का अच्छा जवाब दिया था और जांच की मांग की थी। या ठिकाणच्या कर्मचारी हॅबिच्युअल झालेले आहेत। आतापर्यंत इतका भ्रष्टाचार झाला आहे, काही भ्रष्टाचारांच्या चौकशा झाल्या नाहीत आणि पण या निमित्ताने त्या पण गोष्टीच्या चौकशी करावी आणि पर्दाफाश करावा आणि या कंपनी या अगोदर केव्हा केव्हा यांनी या संदर्भातली साहित्य पुरवले वेगवेगळ्या पद्धतीची, त्याची चौकशी व्हावी, म्हणजे स्पष्ट या संदर्भातली भूमिका होईल। भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात कुठल्याही प्रकारचं कोणाचाही मुलायजा करण्यात येणार नाही। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि इस घोटाले में कौन शामिल है और इसकी सजा क्या है। अमरावती जिला नियोजन के तहत स्वीकृत 300 करोड़ रुपए में से नवंबर के अंत तक सिर्फ 10 करोड़ 25 लाख रुपए ही खर्च किए जा चुके हैं। मार्च का महीना नजदीक आ रहा है और धन वापस मिलने की संभावना प्रबल है। इस संबंध में कलेक्टर से शिकायत दर्ज की गई है। अमरावती जिला नियोजन स्वीकृत 113 योजनाओं में से 90% योजनाओं को प्रशासनिक रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है। कृषि विभाग के लिए 33 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और अब तक केवल 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केवल 4 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिस विभाग की मंत्री यशोमती ठाकुर है, उसके महिला और बाल कल्याण विभाग के लिए जहां करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं, वहीं अब तक
एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है और न ही प्रशासनिक मंजूरी मिली है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 28 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं, जिनमें से अब तक 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 3 करोड़ 96 लाख रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। जबकि रुपए का वित्तीय प्रावधान है। जिले में नगर पालिकाओं के लिए करीब 31 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान है। इस फंड के तहत किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। सिंचाई सुविधाओं के लिए उपलब्ध 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं की गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। यहाँ भी एक पैसा खर्च नहीं किया गया। सरकार ने जिला नियोजन समिति द्वारा स्वीकृत 300 करोड़ रुपए की विकास योजना में से 30% को कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपयोग करने की अनुमति दी थी। इस विषय पर भाजपा आक्रामक हो गई। भाजपा ने जिला नियोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके लिए पालक मंत्री यशोमती ठाकूर जिम्मेदार है। मोठ्या प्रमाणावर ते ना अपंगत्व आलं, मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन नाही मिळाला। याला जर दोषी कोणी असतील तर त्या पालकमंत्री आहेत, कारण की डिझास्टर मॅनेजमेंट आपत्ती व्यवस्थापनाच्या त्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, पालकमंत्री आहेत आणि आजही खोटं ठातूर मातूर ज्याला म्हणता येईल की उत्तरं देण्याचा प्रयत्न त्या निवेदनातून त्यांनी केला, त्याचा आम्ही निषेध करतोय। यशोमतीताई ठाकूर यांनी हा 90 कोटीचा निधी वितरित होऊ दिला नाही आणि अनेकांचे बळी गेले। या बळीला जर कोणी कारणीभूत असेल तर त्या यशोमतीताई ठाकूर यांचं महाविकास आघाडीचं सरकार है। अकोला वन विभाग के पास एक खेत में बाघ मिलने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है और रविवार को इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस बीच वन विभाग के कर्मियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और बाघ के अस्तित्व को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रैप कैमरे लगाए गए। बाघ शनिवार को अकोला के पास नीलेश सरसे के खेत में मिला था। गांव के रवि सालवे ने एक बाघ का खेत से गुजरते हुए वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की एक टीम ने शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया और निरीक्षण किया। इस दौरान बाघ के पैरों के निशान मिले। रविवार को सहायक वन रेंजर सुरेश वडोडे के नेतृत्व में वन विभाग की एक टीम ने फिर से दौरा किया और क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए। रविवार को पूरे दिन इलाके की घेराबंदी की गई, लेकिन कोई बाघ नहीं मिला। वन अधिकारी राजेंद्र सिंह ओवे ने कहा कि चूंकि क्षेत्र में बाघों के छिपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए किसानों के साथ साथ ग्रामीणों को भी सावधान रहना चाहिए। वाघ हा अन्न साखळीतला एक नंबरवर असणारा प्राणी आहे। त्याची संरक्षणाची जबाबदारी हे शासनाची त्याचप्रमाणे सर्व नागरिकांची सुद्धा आहे। तर गावातील सर्व नागरिकांनी आम्हाला सहकार्य करावं। वन विभाग त्यांच्या पूर्ण पाठीशी आहे। याच्यावर आपण माननीय आमदार साहेबांसोबतही बोललेलो आहोत आणि वीज वितरण कंपनीसोबतही बोललेलो आहोत। त्यांना आपण पत्र दिलेलं आहे की सदर गावामधील रात्रीची जे वीज आहे, शेतकऱ्यांना जे रात्री पाणी द्यावं लागते, रात्री वीज असते, त्याच्यामुळे ते रात्री न देता दिवसा देण्यात यावी आणि त्यांनी तसं मान्य केलेलं आहे। तर ते पुढील 1-2 दिवसात रात्रीची जे वीज आहे ते बंद करून दिवसा देण्यात येईल। अकोला जिले के काटेपूर्णा के पास एक गांव में 2 दिन पहले एक तेंदुआ देखा गया था। इससे अब पूरे इलाके में बाघ की दहशत फैल गई है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा शाखा ने उप वन संरक्षक अधिकारी के पास एक प्रतीकात्मक बाघ भेंट दी। उसमें आरोप लगाया गया कि बाघ की खोज में वन विभाग की विफलता से क्षेत्र के लोग नाराज हैं। हे अधिकारी फक्त ऑफिसमध्ये बसलेले आहे। आमचा यासाठी आम्ही त्या गेंड्या घातलेल्या अधिकाऱ्यांना वाघ दिलाय आणि खऱ्याखुऱ्या वाघासोबत आम्ही सामना करत आहे। त्याच्यावर त्वरित उपाययोजना करावा, नाही तर आम्ही खराखुरा वाघ इथं पकडून आणू आणि यांच्या ऑफिसमध्ये सोडू, एवढंच आम्ही राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या वतीने अधिकाऱ्यांना सांगायला। बुलढाणा जिले में दिसंबर से पहले 19 दिनों में ही जिले में 34 लोग लापता हो गए हैं। चिंता वाली बात यह है कि रविवार को एक ही दिन में 6 महिलाएं लापता हो गई। लापता व्यक्तियों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच बताई गई है। वेगवेगळ्या कारणांवरून घरून न सांगता निघून जाण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसते आहे। नोव्हेंबर महिन्याच्या कालावधीत बुलढाण्यात विभिन्न वयोगटातील 38 जण बेपत्ता असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत। यामध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे महिला व मुलींचं आहे, तर बदनामीपोटी अनेकदा तक्रारी देखील दिल्या जात नाही। त्यामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही। बेपत्ता असणाऱ्या महिलांमध्ये 18 ते 30 या वयोगटातील महिलांची संख्या जास्त आहे। लोकांच्या बेपत्ता होण्यामागील कारणांचा शोध घेऊन त्यावर चिंतन करणं अत्यंत गरजेचं झालंय। बुलढाणा जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल झालेल्या बेपत्तांच्या तक्रारीनुसार यामध्ये वृद्धांपेक्षा तरुण आणि तरुणींचा समावेश अधिक असल्याची बाब पालकांना मोठ्या संकटात टाकणारी आहे। ऐन उमेदीच्या काळात तरुण तरुणी बेपत्ता होत असल्यानं यावर शंका देखील उपस्थित केली जाते आहे। मैत्री ही
निस्वार्थी असावी, शुद्ध असावी, त्या मैत्रीतले धोके आपल्याला ओळखता आले पाहिजे. अशाच लोकांची मैत्री असावी जो मनाने स्वच्छ नाही आहे आणि त्याच्याशी आपण मैत्री नाही करू शकत नाही. असे हे धोके जे आहेत समाजामध्ये ते टाळल्या गेले पाहिजेत. आणि दुसरं आणखी असं होतं की टेन्शन जे येतं त्या टेन्शनमुळे पण कुठे कुणाला अभ्यासाचं येतं, कुणाला कशाचं येतं, कुणाला अतिधाक त्याच्यामुळे पण येतं. तर हे सगळं पालक आणि मुलांमध्ये समन्वय असावा ह्या दृष्टिकोनातून मुलींनी पण विचार केला पाहिजे. आत्महत्या करणं, घरातून निघून जाणं हे कोणत्याही गोष्टीला उत्तर नाही. तर दुसरीकडे या सर्वांना शोधताना पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागते आहे. मोबाईलचा अतिवापर आणि कामाच्या व्यस्ततेमुळे पालकांना आपल्या मुलामुलींना वेळ देता येत नाहीये. त्यामुळे पालक आणि पाल्यांमधील सुसंवाद कमी होत असल्यानंच या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. थोडंसं बघत जा की मुलं कुठे चालली आहेत, काय चालली आहेत. आपण पाहतो की काळोख्या गल्लीबोळांमध्ये तोंडाला बुरखे बिरखे बांधून ही मुलं एकमेकांशी बोलताना दिसतात, काही गैरकृत्य करताना दिसतात. तर ह्यासाठी आपण जर ह्या गोष्टींवरती आपल्या घरी किंवा आपल्याला रस्त्यातही कोणी भेटलं तर नक्कीच त्यांना हटकलं पाहिजे की काय चाललेलं आहे. घाटाघाटांमध्ये काय होतं, ही मुलं मुली जातात आणि बरेचदा त्यांच्यावरती अटॅक्स होतात, चोरी होतात, अत्याचार होतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींकडे आपण जर सतर्क राहिलो सगळेजण, पालक आहे, शिक्षक आहेत आणि आपण सगळे नागरिक, तर मला वाटतं ह्या गोष्टी नक्कीच टाळू शकतील. सोशल मीडियाचा अतिरिक्त आणि गैरवापर तसंच दुसरं म्हणजे मुलं आणि पालक यांच्यातील दूर होत असलेला सुसंवाद ही दोन कारणे यासाठी कारणीभूत असल्याचा अंदाज या घटनांमागे आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या पाल्यांना जास्तीत जास्त वेळ देण्याची गरज आहे. फहीम देशमुख, यूसी न्यूज, बुलढाणा. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती.